नमस्कार मित्रों, आपका एक बार फिर से इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आजकल नपुंसकता के मामले, बांझपन के मामले और खास करके शीघ्र पतन के मामले बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। आज का पुरुष अपनी यौन शक्ति, वर्धन शक्ति को बहुत तेज़ी से गंवाता जा रहा है। इसीलिए आज जब एक पुरुष यौन संबंध बनाता है तो 1 से 1.5 मिनट तक अपने ना तो स्तंभन को रोक पाता है, ना अपनी इच्छा अनुसार उसके शरीर में, उसकी जननांग में तनाव आ पाता है। और ऐसी दोनों श्रेणियाँ नपुंसकता की श्रेणी में आती हैं। पुरुषों में नपुंसकता की जो श्रेणी है बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। शायद इसीलिए आज एक कारण बन गया है कि डाइवोर्स बढ़ रहे हैं, तलाक बढ़ रहे हैं, परस्पर पत्नी पत्नी के मध्य तनाव बढ़ रहा है, विद्वेष की भावना बढ़ रही है, कलह बढ़ रहा है। और एक तरफ तो आबादी का आधा हिस्सा बढ़ती आबादी से परेशान है, लेकिन दूसरी तरफ आबादी का एक बड़ा हिस्सा संतान पैदा ना होना या यौन संतुष्टि कारण यौन संबंध न होना, इससे पीड़ित हो रहा है। यदि एक स्त्री को संतुष्टि के कारण सेक्स ना मिले तो वो डिप्रेशन में, मानसिक तनाव में चली जाती है। और दूसरी तरफ यदि पुरुष अपने सेक्स शक्ति को, अपनी स्तंभन शक्ति को पर्याप्त अवधि तक ना बना पाए तो वो खुद स्वयं भी एक डिप्रेशन जैसी, एक तनाव जैसी स्थिति में चला जाता है। और ये दोनों ही स्थितियाँ बहुत खराब हैं और ऐसी स्थितियाँ निरंतर बढ़ रही हैं और ये एक खतरनाक संकेत को भी हमारे सामने रख रही हैं, क्योंकि यदि यही स्थिति रही तो आने वाला जो समाज है वो और विकृत हो जाएगा। वैसे समाज में विकृत रूप तो सामने आने लगे, क्योंकि एक पुरुष अपने अंदर यौन शक्ति की कमी में अनुभव करता है तो वो समलिंग तक चला जाता है। और एक स्त्री जो बार बार यौन संबंधों में असंतुष्ट रहती है, उसको ऑर्गेनिज्म तक पहुंचने का अवसर नहीं मिलता तो वो लैप्सन जैसी समलैंगिक संबंधों में बदलने चली जाती है और ये संसार के सामने एक विकट स्थिति खराब होने लगी है। इसीलिए पूरी दुनिया में एक शिक्षित, संपन्न और समृद्ध समाज है, उनमें इस अप्राकृतिक यौन प्रवृत्तियों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। भारत में भी समलैंगिक लैप्सन व्यवहार वाले करोड़ों लोग मिल जाएंगे आपको। और इन दोनों के पीछे एक ही कारण है, या तो संतानहीनता की वो क्षमता ना रहना, या पुरुषों में जो शीघ्र पतन की समस्या बहुत तेज़ी से बढ़ते जाना। वैसे आधुनिक अध्ययनों से पता चला है कि आज आप यदि 35 साल से ऊपर के हैं तो आपकी स्तंभन शक्ति 1 से 1.5 मिनट के मध्य ही है। और जैसे ही इसके ऊपर जाते हैं तो स्तंभन शक्ति घटकर आधा मिनट से लेकर पौने मिनट तक रह जाती है। जबकि यथार्थ में एक संतुष्टिकारक यौन संबंध के लिए आपकी जो स्तंभन शक्ति है, बीज को रोकने की जो क्षमता है, कम से कम 12 से 15 मिनट के मध्य होनी चाहिए। आप अंदाज़ लगा सकते हो 12, 15 और आधे मिनट के बीच कितना गैप है। इसीलिए पति पत्नी के मन मुटाव के मामले बढ़ रहे हैं। इसके अलावा पुरुषों के सीमन में, पुरुषों का जो वीर्य है उसमें शुक्राणुओं की संख्या, उसमें स्पर्म की संख्या बहुत तेज़ी से गिरती जा रही है। ये भी एक खतरनाक संकेत है। यदि मैं 1950 के आसपास की बात करूं तो 1950 से लेकर आज 70 साल के अंतर्गत करीब 5 गुना स्पर्म की संख्या घट गई है। 1950 साल पहले यदि एक स्वस्थ वयस्क पुरुष के वीर्य में करीब 1 मिलीलीटर वीर्य के अंदर 5 से 5.5 करोड़ के आसपास शुक्राणुओं की संख्या होती थी। आज उसकी जो संख्या है, उसकी मात्रा है, घटकर 1 से 1.25 करोड़ के आसपास आ गई है। ये एक खतरनाक संकेत है कि ऐसी में निश्चित रूप से आने वाला समय पुरुषों को वीर्य ग्रहण करने के लिए, वीर्य दान लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इसलिए पूरी दुनिया में सीमन बैंक निरंतर खोलते जा रहे हैं। सीमन बैंकों के साथ में स्त्रियां भी अपने ओवम को, अपने अंडाजू को सुरक्षित रखने की प्रयास में लग गई हैं। इसलिए एक नया क्षेत्र तो जुड़ गया है, लेकिन एक प्राकृतिक यौन संबंध, प्राकृतिक गर्भधारण, प्राकृतिक बच्चा प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है वो खतरे में पड़ती जा रही है। और इसीलिए पूरी दुनिया में IVF के जो सेंटर्स हैं वो भी निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। ये खतरनाक संकेत है। और खतरनाक संकेत इसलिए है कि यदि एक वयस्क पुरुष या एक वयस्क दंपत्ति संतुष्टिकारक यौन संबंध नहीं बना पाए तो समाज का ढांचा टूट के रह जाता है, परिवार में कलह रहती है, मनमुटाव रहता है और इससे हिंसा तक का समस्याएं सामने आने लगती हैं।
तो ये खतरनाक संकेत हमें बहुत एक विकट स्थिति की सूचना ये खबर दे रहा है। इससे बचने के कुछ उपाय भी हैं, क्योंकि मेरा संबंध 35 सालों से चिकित्सा विज्ञान से रहा है। चिकित्सा विज्ञान में मेरी जो एजुकेशन है, जो मेरी डिग्री है, जो मेरी बैकग्राउंड है वो एलोपैथी से रही है, लेकिन मेरी रुचि आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक में काफ़ी ज़्यादा रही है और उसका मैंने काफ़ी गहन अध्ययन किया है। इस पर कई किताबें भी मैंने लिखी हैं, हज़ारों की संख्या में मैंने आर्टिकल्स, लेख, आलेख भी लिखे हैं और एक समय भारत के बहुत सारे पत्र पत्रिकाओं में मेरे लेख छपते थे, प्रकाशित होते थे। तो मेरा अनुभव है कि आप यदि नपुंसकता की समस्या से पीड़ित हैं, आपके अंदर यदि तनाव नहीं आता है, तनाव आता है फिर शीघ्र ही वो शिथिल पड़ जाता है, या फिर आपकी स्क्रीन की जो अवधि है घटकर 1 मिनट के आसपास है या उससे कम है, कि बहुत लोग तो ऐसे हैं, बहुत लोग नहीं, कम से कम 12 से 15% वयस्क ऐसे हैं जो सिर्फ इस स्त्री के स्पर्श मात्र से स्खलित हो जाते हैं, घर्षण करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। जबकि करीब करीब 25% ऐसे हैं जिनकी स्तंभन शक्ति 30 सेकंड के आसपास, 30 से 45 सेकंड के आसपास है, और बाकी के कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी स्तंभन शक्ति 1 मिनट के ऊपर पहुंच जाती है। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अपनी स्तंभन शक्ति को, स्खलन शक्ति को 3 मिनट से ऊपर पहुंचा पाते हैं। तो ऐसे में आप इन 3 प्रयोगों करके देखिए। मैंने नपुंसकता की या शीघ्रपतन की जो समस्या है उसके लिए एक चिकित्सा पद्धति का विकास किया है, और चिकित्सा पद्धति के 3 आयाम हैं। उन तीनों आयाम को मैं अलग अलग वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा, आपको बताने का प्रयास करूंगा। पहला है कि आप कुछ योग संबंधी क्रियाओं का, योग संबंधी आसनों का अभ्यास कर सकते हैं। इनके माध्यम से आपकी जो नाभि के आसपास का क्षेत्र है, आपकी जननेंद्रिय के आसपास की पेशियां हैं, स्नायु तंत्रिकाएं हैं, उन पर नियंत्रण आता है, वो सशक्त बनती हैं, और वो सशक्त बनेंगे तो आपको अच्छा तनाव आएगा और तनाव पर आपका नियंत्रण भी स्थापित होगा। इसके लिए आप सबसे पहले तो अग्निसार क्रिया का अभ्यास कर सकते हैं, क्योंकि अग्निसार क्रिया में आप नाभि के क्षेत्र को अपने अंदर श्वास रोक के खींचते हैं और फिर उन पेशियों को गतिमान रखते हैं। इससे उसके आसपास की जो रक्तवाहिनियों में रक्त का संचार बढ़ता है, प्राणवायु की मात्रा बढ़ती है और स्नायु तंत्रिकाओं की सक्रियता बढ़ती है। इसके अलावा आप वज्रोली का अभ्यास कर सकते हैं। वज्रोली के अभ्यास से आप अपने स्खलन को अपने इच्छानुसार नियंत्रित करने की क्षमता प्राप्त करते हैं। तीसरी सहजोली क्रिया है। इसके अलावा आप सर्वांगासन का प्रयोग कर सकते हैं, मूल बंध को सक्रिय करने के अभ्यास कर सकते हैं, हलासन का अभ्यास कर सकते हैं, धनुरासन का अभ्यास कर सकते हैं। ऐसे 12 से 15 योगासन मुद्राएं जिनका निरंतर अभ्यास करके आप अपनी यौन शक्ति में अपने इच्छानुसार की वृद्धि भी कर सकते हैं। कुछ ध्यान के अभ्यास भी ऐसे हैं जिससे आप अपनी इच्छा के अनुसार इन क्रियाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ आयुर्वेदिक कम्बिनेशन हैं। ऐसे आयुर्वेदिक कम्बिनेशन में मैंने 12 ऐसी चीज़ों को चुना है जिनके संयुक्त मिश्रण से आप अपनी यौन शक्ति में वृद्धि कर सकते हैं और जो आपकी स्खलन की क्षमता है उसको भी बढ़ा सकते हैं। तीसरा, आपने अपनी जीवन शैली को थोड़ा बदलना है, अपने खान पीन को भी सुव्यवस्थित करना है। आपकी जो सोचने, विचारने और मानसिक जो क्षमता है उसको थोड़ा सा बदलना है। इन तीनों के संयुक्त प्रयोग से आप नपुंसकता की जो ये समस्या है उससे बाहर आ जाएंगे और आपका जो तनाव का अवधि है वो आज की स्थिति में कई गुना बढ़ जाएगी। तो मैं इन पर 3 अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। आप तीनों अलग अलग वीडियो का देखिए, अध्ययन करिए, उनका अभ्यास करिए, उनको प्रयोग में लाइए। और क्योंकि मेरा संबंध काफ़ी साल तक, मैं 35 साल तक अमृतसर पंजाब में रहा। अमृतसर पंजाब किसी समय जड़ी बूटियों और ऐसे जो मसाले या ड्राई फ्रूट्स का सेंटर रहा है, आज भी सेंटर है, और वहाँ यौन शक्तिवर्धक दवाओं पर बहुत सारा काम हुआ। आज तो ऐसे पंसारी या ऐसे वैद्य नहीं रहे, लेकिन एक समय ऐसे वैद्यों की वहाँ बहुत सम्मान होता था। क्योंकि मैं खुद इस विज्ञान से संबंधित रहा हूँ तो मेरा संपर्क ऐसे प्रसिद्ध वैद्य हकीमों से रहा है। वैसे आज का आयुर्वेद और जो हकीमी जो प्रैक्टिस है वो सिर्फ यौन शक्ति वर्धन के आसपास ही केंद्रित होकर रह गई है, क्योंकि इनके पास और ज़्यादातर बीमारी के लोग आते ही नहीं हैं। आयुर्वेद का जो आज अर्थ ही हो गया है कि शक्तिवर्धक, यौन वर्धक या संतान पैदा करने वाला वैद्य। तो आप इस जो आयुर्वेदिक
मिश्रण को स्वयं अपने घर तैयार कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको कहीं भी किसी भी पंसारी से सहजता से मिल सकती हैं। हाँ, इतना अवश्य है कि इन चीज़ों को इकट्ठा करने से पहले 2 बातों का ध्यान रखें। एक तो ये ताज़ी हों, शुद्ध हों, ज़्यादा पुरानी ना हों, क्योंकि ज़्यादा पुरानी ये जड़ी बूटियों से उनके जो औषधीय जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, औषधीय जो तत्व होते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, या फिर ऐसी जड़ी बूटियों में घुन लग जाता है या कई तरह के इन्फेक्शन हो जाते हैं, तो वो आपके लिए ज़्यादा लाभदायक नहीं होते। हाँ, ऐसी यदि चीज़ों का उपयोग करेंगे तो वो नुकसान कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों खरीदने के लिए आप शुद्धता का ध्यान रखें, असली चीज़ मिले और वही चीज़ मिले जिसके लिए वो जानी जाती है, तो आपको इसका बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो आप नोट कर सकते हैं, ऐसी 12 जड़ी बूटियों को आप इकट्ठा कर सकते हैं। हाँ, कितनी मात्रा में करना है वो भी मैं बताऊंगा, करना प्रयोग कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले आप नोट कर लीजिए कितनी मात्रा में लेना है, ये आपके ऊपर निर्भर है, लेकिन मेरा कहने का है कि जो भी जड़ी बूटी लें एक जैसी मात्रा में लें। जैसे कि यदि आप एक जड़ी बूटी का 50 ग्राम मात्रा ले रहे हैं तो सभी जड़ी बूटियों को 50 ग्राम की मात्रा में लेते जाएं। इनको अलग अलग से साफ़ सुथरा करके रख लें, पीस लें। तो इसके लिए सबसे पहले आपको सालब मिश्री, सालब पंजा, अकरकरा ईरानी होना चाहिए। वैसे भारत में भी आज अकरकरा पैदा हो रहा है, लेकिन उसकी गुणवत्ता उसकी तुलना में बहुत कम है। चौथा है अश्वगंधा नागौरी हो। वैसे अश्वगंधा तो आज देश के बहुत सारे राज्यों में बहुत सारे किसान पैदा कर रहे हैं, लेकिन उनकी औषधीय गुणवत्ता उसकी तुलना में बहुत कम है। तो आप अकरकरा लें तो नागौरी लें। इसके अलावा सफ़ेद कौंस के बीज लें। कौंस के बीज 2 तरह से आते हैं, काले भी आते हैं, लेकिन आपने सफ़ेद कौंस के बीज लेने हैं और उनको प्रयोग करने से पहले शुद्ध कर लेना है। इसके अलावा आप लाल बेहमन, सफ़ेद बेहमन, आपने जो इमली का बीज देखा होगा, एक बड़ा इमली का बीज होता है, उसका प्रयोग करना है। इसके अलावा सिंघाड़ा है, बिदारी कंद है, और इसके अलावा 2 चीज़ें बची हैं तो मैं वो भी बता देता हूँ। तो 2 चीज़ों के लिए आप हाँ, सफ़ेद मूसली और काली मूसली, इस तरह आपकी 12 चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं। 12 चीज़ों को समान मात्रा में लेके अलग अलग आप कूट के पीस के बारीक पाउडर बना लें, फिर उनको छान लें। छानने के लिए आप या तो छन्नी का प्रयोग कर सकते हैं या आप कॉटन के वस्त्र का प्रयोग कर सकते हैं। इनको अलग अलग छानें और छानने के बाद जो मैंने मात्रा बताई है सबकी समान मात्रा लेके उनका मिश्रण बना लें। और इस मिश्रण को आप किसी भी या तो कांच के जार में या प्लास्टिक के बर्तन में टाइट करके कि इसमें हवा ना जाए, अब मॉइस्चर ना जाए, ऐसे बर्तन में रखना है और इसका प्रयोग आपने करना है। इसका प्रयोग आपको 3 ग्राम की मात्रा में दिन में 2 बार, यानी 3 ग्राम की मात्रा में दिन में 2 बार करना है। कैसे प्रयोग करना है ये भी आप नोट कर लीजिए। तो उसके लिए आपको 250 ग्राम के आसपास दूध की आवश्यकता रहती है। दूध यदि देसी गाय का हुआ तो बहुत उत्तम है, क्योंकि आयुर्वेद की जड़ी बूटियों का जो अनपान है, प्रयोग करने का जो प्रोसेस है, वो गाय के जो द्रव्य हैं उनके साथ ही माना गया है। तो आप गाय के दूध का प्रयोग करें। यदि गाय का दूध नहीं मिलता है तो भैंस के दूध का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इतना अवश्य मान लीजिए कि डेयरी थैली पैकेट के दूध का प्रयोग ना करें, क्योंकि वो दूध नहीं, वो पाउडर है। तो आप भैंस का प्रयोग कर सकते हैं या गाय के दूध का प्रयोग कर सकते हैं। तो 250 ग्राम के आसपास दूध लेना है। उस दूध में 3 ग्राम के आसपास पाउडर को डाल कर उसमें 4-5 छुहारे आपने देखा होगा। जो सर्दियों में छुहारे आते हैं वो गीले आते हैं, लेकिन जो बाकी के समय में जो छुहारे मिलते हैं वो सूखे मिलते हैं। वो दोनों एक ही वृक्ष पर पैदा होते हैं, लेकिन सूखे छुहारे इस प्रयोग के लिए आपने प्रयोग करने हैं। तो उनको दूध जब उबालते हैं तो उसमें डाल के इसको दूध को आपने 8-10 मिनट तक धीमी आग पर उबालना है। उसके बाद उतार के ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद जो आपने छुहारे डाले थे उनको चबा लेना अच्छे से चबा के, और उसके ऊपर इस दूध को घुट कर पीना है। दूध का प्रयोग करने या इसको प्रयोग करने से आप पहले एक चीज़ ध्यान रखें कि आधे घंटे तक आपने कुछ खाया ना हो, भोजन भी किया हो तो कम से कम आधा घंटा पहले किया हो। और इसके ऊपर भी कम से कम आधा पौना घंटा ना तो अपने पानी पीना है, ना किसी तरह का अन्य पदार्थ का सेवन करना है। ऐसा दिन में 2 बार करना है। प्रातःकाल आप नाश्ते से पहले इसका सेवन कर सकते हैं और दूसरी बार रात्रि को खाना खाने से पहले कर सकते हैं। दिन में 2 बार इसका प्रयोग करना है।
आप चाहो तो दूध में रात्रि के समय 1 चम्मच घी का प्रयोग भी कर सकते हैं। घी भी गाय का होना चाहिए, क्योंकि घी के प्रयोग से आपका पाचन अच्छे से हो जाता है, सुबह प्रातःकाल खुल के शौच आ जाती है और इस तरह ये दवा का प्रभाव बढ़ जाता है। तो आप इस पाउडर का, इस मिश्रण का प्रयोग शुरू में कम से कम 40 दिन करें। वैसे तो इसका प्रयोग हम 3 से 4 महीने कराते हैं, और 3 से 4 महीने नहीं कराते हैं, हम मरीजों को कहते हैं यदि आप इसका प्रयोग 1.5 से 2 साल लगातार कर लेते हैं तो आपकी जो पौरुष क्षमता है आज की तुलना में 8 से 10 गुना बढ़ जाती है। आपकी जो स्तंभन शक्ति है 10-12 मिनट के आसपास पहुंच जाती है। और ये बात सुन के आपको आश्चर्य होगा, क्योंकि इतनी स्तंभन शक्ति तो व्याग्रा की गोली में भी नहीं है। कई तरह के स्प्रे, कई तरह की ट्यूबें आज उपलब्ध हैं, लेकिन वो यदि प्रयोग करेंगे तो शुरू में तो आपकी स्तंभन शक्ति कुछ समय के लिए आपका साथ देगी, लेकिन उसके बाद आपका तनाव आना ही खत्म हो जाता है, आप नपुंसक श्रेणी में चले जाते हैं। तो उनका प्रयोग ना करेंगे, क्योंकि वो समय के साथ वो बेअसर होती जाती हैं और कुछ समय ही प्रभावशाली रखती हैं। यदि आपने अपने को प्राकृतिक सक्षम पुरुष बनाना है, अपने स्थायी रूप से यदि आप यौन क्षमता बढ़ानी है, नपुंसकता से बाहर आना है, अपने शीघ्र पतन पर नियंत्रण पाना है, तो इनको आयुर्वेदिक रूप से प्रयोग करें। सहज सामान मिलने वाली चीज़ें हैं, आप इनको कहीं से ला के इस पाउडर को बना के रख सकते हैं और निरंतर इसका प्रयोग करना है। प्रयोग करना बहुत सहज है। हाँ, ये अवश्य है कि जब ये आप पाउडर प्रयोग करते हैं उसके आधे पौने घंटे तक ठंडी चीज़ तो बिल्कुल खाएं ना आइसक्रीम खाएं, ना ठंडा पानी पिएँ, ना कोई ठंडी चीज़ रहें, क्योंकि यदि ठंडी चीज़ लेंगे तो इसकी जो औषधीय गुणवत्ता है समाप्त हो जाती है। तो इस मिश्रण को आपने यदि एक बार बनाना है तो 1.5 से 2 महीने तक उसका प्रयोग करें, उसके बाद उसका प्रयोग ना करें, क्योंकि उसको ज़्यादा देर तक आप बना के रखेंगे तो उनकी गुणवत्ता है समाप्त होती चली जाती है। तो आप इस मिश्रण का प्रयोग करें, और इस मिश्रण से आपको 20 से 25 दिन तक के बाद ही अपने अंदर एक परिवर्तन अनुभव होने लगेगा। आपको ओजस्वता आने लगेगी, आपका आलस समाप्त हो जाएगा, आपकी झिझक मिटने लगेगी, आपकी जो इरेक्शन जो पावर है, तनाव आने की जो गुणवत्ता है उसमें वृद्धि होने लगेगी, आपके अंदर सेक्स की प्रबलता बढ़ेगी, आपकी स्खलन शक्ति में वृद्धि होने लगेगी। ये आप 15 से 20 दिन के बाद अनुभव करने लगेंगे। तो इस प्रयोग को निरंतर 1.5 महीने तक रखिए। वैसे तो शुरू में 3 महीने तक आपको रखना है, फिर कुछ दिन के लिए विश्राम रखना है, फिर इसको जारी रखना है। ऐसे 1.5 से 2 साल तक इसको जारी रख सकते हैं। दूसरा, जो मैंने 3 ग्राम की मात्रा बताई है उसे अपने शारीरिक क्षमता के हिसाब से, शारीरिक वजन के हिसाब से, शारीरिक प्रवृत्ति के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कुछ लोग इसकी मात्रा को 1 ग्राम की 1 से 1.5 ग्राम बढ़ा भी सकते हैं। कुछ यदि उनकी शारीरिक क्षमता कमज़ोर है, पाचन सही नहीं है, कमज़ोर निर्बलता महसूस करते हैं, एसिडिटी की समस्या है, तो वो उसे आधे से 1 ग्राम की मात्रा घटा सकते हैं, क्योंकि घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, समय की अवधि बढ़ जाती है। तो आप इसका प्रयोग करें, इसके प्रयोग से निश्चित रूप से आपको लाभ होगा, आप अपने अंदर सक्षम पुरुष की भावना अनुभव करें।